किसी नगर में एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था। उसका एक बेटा था और उसकी पत्नी का पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। उसने बड़े ही दुख सहे हुए थे। अकेले ही अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था। ब्राह्मण बचपन से ही ग्यारस का व्रत करता था। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो संस्कारी लड़की देखकर ब्राह्मण ने उसका विवाह कर दिया। ग्यारस का दिन आया। ब्राह्मण ने बहू से कहा, ग्यारस का व्रत करता हूँ, तू आज साफ सफाई करके चाय बना देना। ग्यारस के दिन सिर्फ चाय पीता हूँ, बाकी मैं आज कुछ नहीं खाऊंगा। बहू ने ब्राह्मण के कहे अनुसार साफ सफाई की और दूसरी ओर ससुर नहा धोकर पूजा की और कथा सुनी। जब बहू चाय बनाने लगी तो इतने में एक पड़ोसन आ गई। वह बोली कि मैं यह सोचकर आई थी कि पड़ोस में नई बहू आई है, जाकर देखती हूँ कि क्या कर रही है, पर यह क्या, तुम तो सुबह सुबह काम में लग गई हो। पड़ोसन की बात सुनकर बहू बोली, आइए बैठिए, मैं पिताजी के लिए चाय बना रही हूँ, आज उनका ग्यारस का व्रत है। यह सुनकर पड़ोसन वापस चली गई। फिर वह पड़ोसन एक दो बार दोबारा आई और बोली कि बहू रानी क्या कर रही है। बहू ने बोला, चाय बना रही हूँ। उसने पूछा, तुम्हारे ससुर कहाँ हैं? तो बहू रानी बोली, पिताजी सामने कमरे में बैठे हैं। वह कुछ सोचकर वापस अपने घर चली गई। वह पड़ोसन 8 बजे दोबारा आई और फिर पूछा कि बहू क्या कर रही हो। बहू ने बोला कि चाय बना रही हूँ। तो पड़ोसन बोली कि तुम सारा दिन चाय बनाती रहती हो, उसको चुगली करने का कोई मौका नहीं मिला। ठीक है, मैं कल फिर आऊँगी। यह कहकर पड़ोसन चली गई। अगले दिन वह पड़ोसन दोबारा आई और बोली कि बहू रानी क्या कर रही हो। बहू रानी बोली कि कुछ नहीं, घर का काम कर रही हूँ। तो वह पड़ोसन बोली, कल 3 बार आई और तीनों बार बात करने का कोई मौका नहीं मिला। यह तुम्हारा ससुर क्या ग्यारस का व्रत करता है? तुम सारा दिन चाय बनाती रहती हो, चीनी पत्ती दूध का खर्चा नहीं होता क्या? बहू ने बोला कि ठीक कह रही हैं आप, बार बार ग्यारस आएगी तो मैं पिताजी को व्रत नहीं करने दूंगी। इस बार ग्यारस आएगी तो मैं पिताजी को व्रत नहीं करने दूंगी। अगली बार ग्यारस आने पर बहू ने अपने पति से कहा कि यह क्या, पिताजी ग्यारस का व्रत करते हैं और सारा दिन चाय पीते हैं, चीनी पत्ती का बहुत खर्चा होता है। ब्राह्मण का पुत्र अपनी पत्नी की बात अनसुनी करके बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण आया और बहू से बोला, बेटी चाय बना दे। बहू बोली, मुझे नहीं बनानी चाय, बहुत खर्चा होता है। सारा दिन बर्तन साफ करके चीनी पत्ती दूध में अपनी ग्यारस बेचकर उसी से चाय पी लो। बहू की बात सुनकर ब्राह्मण बहुत निराश हुआ और बहुत दुखी होकर दुख सहकर अपने पुत्र का पालन पोषण किया था। अब इस बेटे की बहू ने यह जवाब मिल रहा है। ऐसे ही दुखी मन से ग्यारस को बेचने नगर में चल दिया। नगर में घूमते घूमते ग्यारस माता पर भरोसा करके यह बोलता रहा, कोई मेरी ग्यारस ले लो, कोई मेरी ग्यारस ले लो। रानी महल से अपनी छत पर खड़ी यह सब देख रही थी। जब उसने सुना कि कोई बूढ़ा ग्यारस बेच रहा है तो वह नीचे उतरकर आई और दासियों से बोली, ग्यारस भी कोई बेचने की चीज़ है, जाकर देखो कि बूढ़ा ब्राह्मण के लिए क्या मांग रहा है, ग्यारस के लिए क्या मांग रहा है। तो दासियां बूढ़े ब्राह्मण को बुलाकर ले आई और बूढ़े ब्राह्मण के घूमकर पैर छुए और रानी बोली, पहले चाय पी लो। ब्राह्मण बोला, नहीं, मैं चाय नहीं पीऊँगा, ग्यारस को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसी से चाय पी लूँगा। रानी ने बोला, ग्यारस भी कोई बेचने की चीज़ है? पर ब्राह्मण अड़ा रहा और कहने लगा कि मैं तो ग्यारस बेचूँगा। तब रानी ने राजा को बुलाया और बताया कि बूढ़ा ब्राह्मण ग्यारस बेच रहा है। यह ब्राह्मण बहुत दुखी है, आपसे मेरी यह प्रार्थना है कि इसकी ग्यारस खरीद ले। तो राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी ग्यारस खरीद लूँगा। जब राजा ने ऐसा कहा तो सारी नगरी में ढिंढोरा पिट गया कि राजा रानी एक ब्राह्मण से ग्यारस खरीद रहे हैं। सभी लोग राजा के महल की तरफ जाने लगे। बूढ़े ब्राह्मण की बहू को पता लगा कि कोई ग्यारस बेच रहा है तो वह सोचने लगी कि यह तो मेरे ही ससुर होगा जो ग्यारस बेच रहा होगा। वह भी भागी महल की ओर गई। अब रानी ने पूछा कि ब्राह्मण देवता, तुम ग्यारस का क्या मूल्य लगाओगे? तो ब्राह्मण बोला कि एक तराजू ले आओ, एक पलड़े में मैं बैठूंगा और दूसरे पलड़े में कुछ भी मूल्यवान दे देना।
तो सेवक तराजू ले आया। एक तरफ ब्राह्मण बैठ गया, दूसरी तरफ राजा ने चांदी के सिक्के रखवा दिए। खूब सारे सिक्के रखने के बाद भी पलड़ा नहीं हिला। राजा ने राजकोष से और धन मंगवाया और बहुत सारा धन रखने के बाद भी वह नहीं हिला। फिर राजा अपने गहने अंगूठी सब उतारकर पलड़े में रख दिया, फिर भी पलड़ा नहीं हिला। राजा ने अपना मुकुट भी रख दिया और रानियों के जेवर भी रखवा दिए, तब भी पलड़ा नहीं हिला। यह देखकर राजा ब्राह्मण के पैरों में पड़ गया और बोला, हे ग्यारस माता, तुम अपनी माया को समेट इसी के पास में रहो, मैं इस ब्राह्मण को धन दे दूंगा। यह सब देखकर बहू भी ससुर के पैर पड़ गई और कहने लगी, पिताजी, जो गलती मुझसे हुई है मुझे माफ़ कर दो। मैं किसी की सिखाई में आकर ऐसा करने लगी, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, चलो आप अपने घर चलो। तो राजा ने खूब सारा धन देकर उसको विदा किया। जब बहू घर आई तो देखा घर में मौज ही मौज है। ब्राह्मण का सारा घर ग्यारस माता की कृपा से और राजा के दिए हुए धन दौलत से चमक रहा था। हे ग्यारस माता, जैसे आपने उस ब्राह्मण पर कृपा की वैसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। हे ग्यारस माता, आपकी जय हो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फिर से। धन्यवाद। जय माता दी, जय ग्यारस माता, जय भगवान विष्णु।